Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant Pawan Gauka. Welcome to our class for Accounting and Technology chapter of CA Final Financial Reporting. So, guys, yes, Accounting and Technology are चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे ही हम लोग कहते हैं तो बेसिकली दो चीजें लोगों के दिमाग में आ जाती है. पहले तो अकाउंट्स और ऑडिट, और दूसरा है टैक्स, फाइनेंस. ये सब चीजें दिमाग में आती है. अकाउंटिंग हमारे पूरे करिकुलम की स्पाइन है. एंड बिजनेस का वॉल्यूम अब इतना ज्यादा हो गया है कि ये मैनुअल अकाउंटिंग अब इतना फिजिबल नहीं रहा. टू द पॉइंट, एक्यूरेटली रिकॉर्डिंग इतना आसान नहीं रहा मैनुअली करना, गिवन द वॉल्यूम ऑफ the transaction that we have in today's business. So guys, we have to take the support of technology, and since the advent of the computers and various softwares, we are very well doing that. So guys, yes, the accounting, it's a critical function for all the businesses, as it enables to track and manage their financial transaction, budget and investment. So guys, accounts, as you all know, is the spine of every business, is the spine of our curriculum, but it's the spine of every business as well. Many businesses do well, but because of lack of budgeting and investment strategies, because of lack of good accounting, it may face south. सो गाइज, हमें देखना है कि अकाउंटिंग को हम लोग किस तरह बेटर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द रीसेंट ईयर्स, प्राइमरीली ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी. हम जब अकाउंटिंग करते थे तो टैली आ गया था. आप भी आर्टिकलशिप करते हो, टैली डेफिनेटली यूज करते होंगे. हम इस चैप्टर में टैली या ईआरपी यूज करना नहीं सीखने वाले. नो, दैट्स नॉट आवर एजेंडा. टेक्नोलॉजी का क्रक्स क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी कौन सी है, अकाउंटिंग में कैसे यूज हो रही है, ये हमें पढ़ना है इस चैप्टर में. एज द बिजनेस हैव एम्ब्रेस्ड, दे हैव एक्सेप्टेड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द अकाउंटिंग प्रोफेशन हैज इवॉल्व्ड, becoming more efficient and accurate with the help of new technology. What do you mean by the word efficient? Yes guys, what do you mean by the word efficient? What do you mean by the word efficient? Oh, mere chartered accountants, tell me, what do you mean by the word efficient? Doing work in right time and at the right cost. Okay. Optimum utilization of resources leads you to efficiency in your operations. Optimum utilization of resources. So guys, जो भी resources है सही तरीके से यूज करना, that portrays your efficiency. जैसे FR का पेपर, वैसे तो अब MCQ आ गया तो अभी मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम होगा कि क्वेश्चन कितना सॉल्व किया जाए, लेकिन FR का पेपर जनरली कितने मार्क्स का सॉल्व होता है स्टूडेंट्स का, बताएंगे मुझे. सीए फाइनल में FR का पेपर कितने मार्क्स का सॉल्व होता है ना? जनरली 80 मार्क्स का सॉल्व होता है. बट 80 मार्क्स का सॉल्व करेंगे तो 20 मार्क्स हमने लूज कर दिए, तो ये एफिशिएंसी नहीं कहलाएगी आपकी. अगर स्टूडेंट्स, इफ यू सॉल्व एनीथिंग अबव 90 मार्क्स का पेपर, you will be called as an efficient student to solve the paper. तो efficiency is optimum utilization of resources. यहां पे हम लोग टाइम एज अ रिसोर्स को कंसिडर करेंगे. तो हमें एफिशिएंसी से भी अकाउंटिंग करनी है, और अकाउंटिंग पूरी कोशिश करनी है कि अकाउंटिंग एक्यूरेट भी हो. क्या हम लोग इस क्लास में टैली पढ़ने वाले हैं? हम लोग टैली या हम लोग ईआरपी? कैन यू गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ ईआरपी गाइस? ईआरपी का फुल फॉर्म बता पाएंगे? कम ऑन. ईआरपी. ओए, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड आंगी. तुम लोगों को मिल रहा है अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट इस एग्जाम में, ठीक है? ऑल द बेस्ट. ईआरपी इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. अगर याद रखना, सीए बनने के बाद अगर आप ईआरपी पे काम कर रहे हो तो समझ जाना आपका सैलरी 5 डिजिट्स में होगा. सीए बनने के बाद अगर आप ईआरपी पे काम कर रहे हो तो समझ जाना आपका सैलरी 6 डिजिट्स में होगा. सो it is not the intent of this chapter to discuss a particular accounting software in detail. नहीं, हम लोग कोई accounting software डिटेल में नहीं समझ रहे. This chapter will not contain, for instance, commands to post voucher in the software like Tally or SAP. हम लोग कैसे कमांड देते हैं, क्या करने से एंटिटी ओपन होगी, क्या करने से वाउचर, ठीक है, बनेगा, ये सब हम डिस्कस ही नहीं कर रहे. हमारे सिलेबस का, हमारे इस चैप्टर का पढ़ने का ये इंटेंशन है ही नहीं.
This chapter intends to provide an overview of the overview of the impact of technology on accounting profession. It highlights the trends that transforming the industry and challenges that accounting professional face in adapting to new technology. तो गाइस इशू क्या क्या है, नई टेक्नोलॉजीज कौन सी आई है अकाउंट्स में, इससे आपको अवगत कराना है. ऑल्सो ये जब हम लोग ये सारी चीजें जब हम लोग फेस कर रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी कौन सी अडॉप्ट करते वक्त प्रोफेशनल्स को कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. So guys, we move ahead with evolution of accounting. Genesis of accounting. What do you mean by the word evolution? ऐसे मुझे क्वेश्चंस पूछना अलाउड है ना कि नहीं? What do you mean by the word evolution? Come on, it's easy. Evolution. Anyone? Mohit, Priyanka, Kajal, Janish, Sanjana. Something new generation. Not bad. Nearest. It's like development. हाँ, correct. Development of accounting. So guys, tell me, who is the father of accounting? जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम लाया, raise your hands, raise your hands, don't leak the answer. Who is the father of accounting? जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम लाया? Come on, चार्ट अकाउंटेंट बनने वाले हम लोग 6 महीने में. Come on, अकाउंट्स हमारा स्पाइन है. Tell me. No idea, sir. No clue, never heard, never read. No, sir. टुडे इज द हिस्टोरिक डे जब हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे. मुझे नहीं पता ये कितना इंपॉर्टेंट है अदर देन मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑफ कोर्स अगर अकाउंटेंसी में चार्ट अकाउंटेंट्स को हमें एक्सपर्ट माना जाता है तो वी शुड सर्टेनली नो दिस. चलो देखते हैं इवॉल्व कैसे कैसे हुआ अकाउंटिंग का, डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ अकाउंटिंग का. दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट ओरिजिन्स टू मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस. तो हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, आई नो हिस्ट्री पढ़ने में सबको मौत आती है, बट फिर भी कोशिश करते हैं. दिस सेक्शन प्रोवाइड्स डिटेल हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे प्रैक्टिसेस. अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग इज एसेंशियल टू कॉम्प्रिहेंड द करंट स्टेट ऑफ प्रोफेशन एंड टू द रोल टेक्नोलॉजी हैज प्लेड इन इट्स इवोल्यूशन. कैसे कैसे डेवलप हुआ है अकाउंटिंग. सो क्या अकाउंटिंग इंडिया में सबसे पहले डेवलप हुई? क्या कहते हो, बोलो. क्या अकाउंटिंग इंडिया में सबसे पहले डेवलप हुई? बोलो बोलो. हाँ सर, इंडिया ही है सर, जो भी है हम ही है ज्ञानी, है ना? जी नहीं. Its origin is not basically Indian. The origins of accounting has been traced back to the ancient civilization like Egyptians, Greeks, Romans. In these early civilizations, accounting primarily involved record keeping for tax purpose. यानी जो मेजर इश्यू रहता था ना, जो मेजर है ना, वो टैक्स का पर्सपेक्टिव से ही अकाउंटिंग शुरू हुआ. और टैक्स किसका डोमेन है? टैक्स किसका डोमेन है? टैक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बोलो 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 जल्दी. टैक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है मित्रों? मित्रों जल्दी बोलो. गवर्नमेंट के लिए. सो गाइस, टैक्स पर्पस के लिए रिकॉर्डिंग शुरू किया गया और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग शुरू की गई. सो गाइस, इट डेट्स बैक टू द इजिप्शियंस, ग्रीक्स एंड रोमन्स. लेकिन मेजरली प्राइमा फेसी अगर हम लोग बात करें तो अकाउंटिंग गवर्नमेंट के लिए ही शुरुआत हुई है इसकी, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है और फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, जिसमें वो लोग थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं. अगर अकाउंटिंग नहीं हुई, गवर्नमेंट के काम की अकाउंटिंग नहीं हुई, तो क्या होने लग जाएंगे? बोलो बोलो, क्या होने लग जाएंगे? स्कैम्स होने लग जाएंगे ना, फ्रॉड होने लग जाएंगे ना, सारा. हाँ, अननेसेसरी एक्सपेंसेस. करेक्ट. तुम लोग एकदम सटल वर्ड यूज करते हो यार, बहुत ही एकदम ही यूजिंग पॉलिटिकली करेक्ट यू गाइस आर, है ना. अननेसेसरी एक्सपेंडिचर. अरे बोलो ना, फ्रॉड करते हैं गवर्नमेंट, बोल नहीं सकते क्या? अरे एक अगर पॉलिटिशियन ने अगर 5,000 करोड़ का स्कैम नहीं किया तो वो पॉलिटिशियन ही नहीं है इंडिया में. करेक्ट है क्या?
और अगर उसमें से भी अगर हम लोग अकाउंटिंग पार्ट निकाल दे, अगर हम अकाउंटिंग पार्ट को जीरो कर दे, तो गाइस पता ही नहीं चलेगा कि पब्लिक का पैसा गायब कहां हो गया. एनीवे, द अर्ली अकाउंटिंग सिस्टम्स वर मैनुअल एंड पेपर बेस्ड. ये ऐसे ऐसे बनते थे, पेपर बेस्ड अकाउंटिंग होती थी पहले, एंड द प्रोसेस वाज लेबर इंटेंसिव. ऑफ कोर्स ये तो 1980s तक पेपर बेस्ड अकाउंटिंग होती थी, 1980s तक. ओके, यस गाइस. रोमन एम्पायर में, by the time of Roman Empire, the government had access to detailed financial information. So guys, again, मैंने जैसे आपको कहा है, ये पहले से धीरे 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 टैक्स पर्पस के लिए अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ, पेपर बेस्ड और लेबर इंटेंसिव अकाउंटिंग हुई, और सबसे मेजर पर्सपेक्टिव था इसका गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट के लिए ये सब हुआ. गवर्नमेंट को डिटेल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए थी. रोमन एम्पायर आने तक ये सब चालू हो चुका था. अब सर ये क्या हमको अंग्रेजों का बता रहे हो, हमको बताओ इंडिया का. करेक्ट है? टेल मी, इंडिया में अकाउंटिंग बाय एनी चांस किसने डेवलप किया होगा? चलो जाने दो, मैं आपको ज्यादा सवाल नहीं पूछता. आई डू नॉट वांट टू एम्बैरेस माय स्टूडेंट्स. चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, ठीक है, देयर वाज अ यू नो एन इंटेलेक्चुअल पर्सन. नाम पता है आपको इनका? चाणक्य. करेक्ट, 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 करेक्ट. So can you tell me the name of the book he wrote? नहीं, नहीं. अर्थशास्त्र. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, अर्थशास्त्र. इस बुक में उन्होंने, ठीक है, अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करते हैं इसका डिटेल एस्पेक्ट दिया है. तो चलो देखते हैं. इन इंडिया, चाणक्य authored the manuscript similar to financial management book during the period of Mauryan Empire. His book Arthashastra contains few detailed aspects of maintaining books of accounts for a sovereign state, for an independent state. Books of accounts कैसे मेंटेन करते हैं उन्होंने अर्थशास्त्र इस बुक में बताया है. ओके, द इटालियन लूका पेसिलियो, ठीक है, लूका पेसियोली, recognized as the father of accounting. ये इतना पुराना है कि इनकी एक ढंग की फोटोग्राफ भी नहीं आ पाई है. So the Italian Luca Pacioli, he was a mathematician basically, recognized as the father of accounting and bookkeeping, was the first person to work on double entry bookkeeping, thereby introducing the field in Italy. Subsequently, accounting practices evolved to include double entry bookkeeping. This system enabled business to create a balance sheet which showed the financial position of the company at the given time. The introduction of double entry bookkeeping was a significant milestone in the history of accounting and laid the foundation of modern day accounting practices. So guys, so double entry bookkeeping system है, it is a significant milestone, it's an important point जहां से accounting का history शुरू हुआ है. लेकिन बिजनेस पहले ज्यादा वॉल्यूम पे होता ही नहीं था कि सब लोग वरी कर पाए, इतने वॉल्यूम पे होता ही नहीं था कि सब वरी कर पाए. ये सब शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से मैकेनाइजेशन हुआ, मशीन्स आई, प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ा, ट्रांजैक्शंस बढ़े क्योंकि नंबर ऑफ गुड्स बढ़ गए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़े, नंबर ऑफ बायर्स बढ़े, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़े, नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ सप्लायर्स, नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज. इसके कारण ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बढ़ गया, पूरा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो गया. दिस इज वेयर धीरे 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 अकाउंटिंग को इंपॉर्टेंस मिलने लग गया. विद द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिवॉल्यूशन? क्रांति, क्या बात है. Significant changes came to the accounting profession due to the advent of machines and mass production. Accounting became more complex, required more detailed records of financial transaction. This period also saw the rise of accounting profession with the establishment of first professional accounting organization. First professional accounting organization, ICAI. क्या कहते हो? है ना? No, sir. No. No. The Institute of Chartered Accountants of Scotland.
The Institute of Chartered Accountants of Scotland is the world's oldest and first professional chartered accountants body, being established by a royal charter in 1854. तो गाइस ये चार्टर ये किसी राजा के फरमान से बनती है ऐसी इंस्टीट्यूट, इसलिए इसको चार्टर्ड कहा जाता है। समझ रहे हो? ये ऐसे ऐसे ऐसा होता था फरमान, ऐसे ऐसे कागज पे होता था फरमान, उसको चार्टर कहते हैं। इस चार्टर से हमारा भी इंस्टीट्यूट ऐसे चार्टर से बना है, इसलिए इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। Subsequently, organizations such as Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Certified Practicing Accountant Australia, American Institute of Certified Public Accountant, then Certified and Chartered Accountants Ireland were established in the 19th century. ठीक है, तो गाइस ये बहुत ही पुराने हो गए। फिर जरूरत महसूस हुई इंडिया में भी, with the advent of 20th century, the Association of Chartered Accountants was established, followed by organizations such as Chartered Accountants of India and Institute of Singapore Chartered Accountants. Now, this is how it has evolved. In the post-industrial period, technological advancements such as computer transformed the accounting profession. So guys, पहले तो सब पेपर बेस्ड था, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें जरूरत महसूस हुई अकाउंटिंग की टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की, गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। और फिर 1980s में जब कंप्यूटर्स आसानी से अवेलेबल होने लग गए बिजनेस को, तब अकाउंटिंग प्रोफेशन मेजरली ट्रांसफॉर्म हुआ। द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स enabled accountants to automate many of the manual processes associated with accounting, making the process faster and more accurate. एक बात बताओ, कितने लोग बैंक ऑडिट पे जाते हैं? गए हो बैंक ऑडिट पे? एनीवन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिट किया? बैंक ऑडिट किया कितने लोगों ने? डमी नहीं हो ना तुम लोग? डमी नो ना? वेरी गुड। तो बैंक ऑडिट किए? बैंक ऑडिट्स एनीवन? वेरी गुड। एनीवन एसबीआई का बैंक ऑडिट? कोई ब्रांच ऑडिट? नो? Okay. So guys, tell me, SBI, tell me the number of branches. SBI, the number of branches. समझते हैं ना बिजनेस का वॉल्यूम कितना हो सकता है? Tell me the number of branches. Across India, State Bank of India has more than 24,000 branches. 24,000 ब्रांचेस। इतने शहर नहीं है श्रीलंका में जितनी एसबीआई की शाखा है बस। एनीवे, हाउ मेनी एटीएम्स ऑफ एसबीआई ग्रुप? अराउंड 60,000 एटीएम्स। सो 24,000 ब्रांचेस, 60,000 एटीएम। ठीक है, हर ब्रांच में कम से कम 100 ट्रांजैक्शन होते होंगे दिन में, क्या कहते हो? हर ब्रांच में, कितना भी बुरा ब्रांच हो, मिनिमम 100 ट्रांजैक्शन होती होंगे। व्हाट से गाइस? हर एटीएम में कम से कम 100 ट्रांजैक्शन होते होंगे। ठीक है गाइस, 24,000 ब्रांचेस के साथ, 60,000 एटीएम्स के साथ, एक दिन में कम से कम कितने ट्रांजैक्शन हो गए? एक दिन में कम से कम रफली 8,40,000 ट्रांजैक्शन सिर्फ एक बैंक के, वो भी एक दिन में। वो भी हम मिनिमम बोल रहे हैं। बोलो मैनुअल अकाउंटिंग कर पाएंगे क्या? बोलो। नहीं सर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। टू elucidate further, interest calculation in banks, which is currently system driven, was once computed manually by the bank staff. Interest calculation today it's system driven. System driven, huh? Raise your hands. जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? बताएंगे मुझे, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड नीरज, वेरी गुड, करेक्ट। सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम। हाँ, CBS is the core banking system software. It's a genre
और फिनिकल ये इन्फोसिस ने बनाया हुआ कोर बैंकिंग सिस्टम है। सोनू, सोनू डन? ओरेकल, करेक्ट। Yes, sir. Super cool, समझो। CBS is the genre, Finacle is one of the core banking system का softwares given by Infosys, IBM का Bankmate, ठीक है। ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर है। आपका आज का असाइनमेंट है टीसीएस के कोर बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। इन्फोसिस ने बनाया तो टीसीएस ने भी बनाया होगा, क्या कहते हो? तो आपका आज के क्लास का असाइनमेंट है टीसीएस के कोर बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, ठीक है। सो to illustrate further, interest calculation in banks, which is currently system driven, was once computed manually by the bank staff given the huge volume of transaction. अभी हमने गिना है बेयर मिनिमम 8-10 लाख ट्रांजैक्शंस होते हैं पर डे इंडिया में, सिर्फ एसबीआई में बेयर मिनिमम है, वो भी 100 ट्रांजैक्शन नहीं होते। एक ब्रांच में रफली 2 से 3 हजार ट्रांजैक्शन होते हैं हर डे, एवरी डे। एक ब्रांच में, एक एटीएम में लगभग 500 ट्रांजैक्शंस होते हैं, और आजकल तो पैसे विड्रॉल नहीं, पैसे डिपॉजिट भी आ चुका है। सो गाइस बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। गिवन द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट कंप्यूटेशन यूजुअली टुक ओवर अ मंथ फॉर ईच ब्रांच एंड चांसेस ऑफ एरर्स वर वेरी हाई सिंस द सेम वाज मैनुअल। चांसेस ऑफ एरर्स वर वेरी हाई। तो मैनुअल इसमें तो गड़बड़ होती है, क्या कहते हो तुम लोग? तो आर्टिकल्स हो, तुमसे ज्यादा कौन अच्छे से जाने। एम आई राइट गाइस? Yes, sir. जब हम लोग कोई भी चीज मैन्युअली करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें कोई ना कोई एरर्स, कोई ना कोई प्रॉब्लम होने की संभावना होती है। सो गिवन द ह्यूज वॉल्यूम देयर इज ऑलवेज अ चांस कि हम लोग एरर्स करें। सो गाइस इसलिए पूरा बैंकिंग सिस्टम सीबीएस पे स्विच हो गया है, कोर बैंकिंग सिस्टम। अब कोर बैंकिंग सिस्टम, कैन यू गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ कोर? हा कैन यू गिव मी द हा नीरज बोल। नो 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 नो, कोर है ना, CORE का फुल फॉर्म। आंगी बोलो। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट, इट इज सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन, करेक्ट, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट। नीरज गुड ट्राई। Angi, your name is Angi, am I pronouncing it right? Angi, well done. Sanjana, well finished, ठीक है। So guys, yes, core banking system, core है वो, centralized है वो, इसलिए it is called as, ठीक है, core banking system is the heart of a bank, ठीक है। So currently with the upsurge of technology, with the immediate and forceful advent of technology in accounting field on account of cloud computing and AI, artificial intelligence, all of which are transforming the accounting profession, making it more efficient and accurate. ये किसको टॉन्ट मारा जा रहा है, बताओ। ये नए नए सॉफ्टवेयर आने से एफिशिएंसी बढ़ गई और एक्यूरेसी बढ़ गई, किसको ताना मारा जा रहा है बताओ? नीरज, एब्सोल्युटली करेक्ट नीरज। अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट मिलने वाले हैं, डोंट वरी। Well done, very happy with your performance and very happy the way you are trying. So guys, making it more efficient and accurate. However, so guys, manual accounting में स्पीड का प्रॉब्लम है, मैनुअल अकाउंटिंग में करेक्टनेस का प्रॉब्लम है, एरर्स आ जाते हैं। सो टेक्नोलॉजी से, हाउएवर दीज न्यू टेक्नोलॉजीज आर आल्सो प्रेजेंट चैलेंजेस फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हु मस्ट अडॉप्ट टू द न्यू सिस्टम एंड प्रोसेसेस टू रिमेन व्हाट, टू रिमेन कंपिटिटिव। तो कंपिटिटिव रहने के लिए नई नई चीजों को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। न्यू टेक्नोलॉजी एवरीवन हैज टू अडॉप्ट। If you will not adopt the new technological changes, you will be terminated as an accountant. क्योंकि इंडस्ट्री उम्मीद करती है आपसे कि यार एक नया चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको तो नई टेक्नोलॉजी पता होनी ही चाहिए। This section provides an in-depth overview of the current state of technology in accounting profession. It discusses the various technology used in accounting, their impact on the profession. कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग बेसिकली यूज कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम लोग पूरा सिस्टम को क्या कर रहे हैं? ऑटोमेशन हमारे क्लास का आज का एजेंडा है। ऑटोमेशन फॉलोड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग, फॉलोड बाय
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये चीजें हमने पढ़नी है। हमारा आज का एजेंडा है, वी हैव अ डेडिकेटेड एजेंडा टू सर्व टुडे। हमारा आज का एजेंडा है ऑटोमेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेशन? प्रिया, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेशन? Bring information technology in any process. नो, नॉट रियली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। किसी भी चीज को अगर हम लोग ऑटोमेटिकली रन करने का सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेशन। सो गाइस टेल मी, किसी भी एटीएम में, किसी भी एटीएम से हमने पैसे विड्रॉ किए, किसी भी एटीएम से अगर हमने पैसे विड्रॉ किए, तो क्या अमाउंट, पैसे विड्रॉ करने के बाद अमाउंट जो डेबिट होना चाहिए, क्या वो अपने आप हो जाती है, या कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई स्टाफ उसमें अकाउंटिंग एंट्री करता है? बोलो। अपने आप हो जाती है। दैट्स ऑटोमेशन, दैट्स ऑटोमेशन। द मेजर चेंज विजिबल इन ऑटोमेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, जो मेजर चेंज हुआ है अकाउंटिंग में वो हुआ है ऑटोमेशन। ऑटो यानी काफी हद तक हमारा, काफी हद तक, काफी हद तक हमारा, काफी हद तक हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जो हमारा फेवरेट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बोलो इंडिया का फेवरेट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट। टैली भी तो ऑटोमेट करता है ना प्रोसेस, बोलो हाँ है ना? Yes, sir. कैसे कैसे ऑटोमेट करता है? प्लीज एक्सप्लेन, कैसे ऑटोमेट करता है? अपने आप लेजर बनाता है एंट्री मारने के बाद। अपने आप लेजर बनाता है एंट्री मारने के बाद, अपने आप बैलेंस शीट पीएनएल अपडेट हो जाती है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो अपने आप रेशियोज भी मिल जाएंगे आपको, करेक्ट है? Yes, sir. अपने आप क्लोजिंग, अपने आप स्टॉक की डिटेल्स मिल जाएगी। अगर अगर आपने उसको वाइजली यूज किया तो फॉर्म 3CD भी मिल जाएगा उसी में से, क्या कहते हो? Audit report. Return भी file सब कुछ हो सकता है. ठीक है। सो गाइस, ऑटोमेशन, automation is the use of software and other tools to automate manual process, making them faster and more accurate. We can understand this with the help of below example. ठीक है, ये सुना है क्या कभी? ये सुना है, देखा है, वॉट एवर। स्मार्ट बाजार या रिलायंस का स्टोर। सो गाइस, रिलायंस का जो हमारा स्टोर है, ठीक है, अगर हम लोग रिलायंस स्टोर जाते हैं, ठीक है, स्मार्ट बाजार जाते हैं, तो वहां पे कैसे ऑटोमेशन होता है? फॉर इंस्टेंस, लेट अस कंसिडर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग ग्रोसरीज फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर सच एज वॉलमार्ट और रिलायंस स्मार्ट बाजार एज द एट द फ्रंट एंड। ठीक है, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग ग्रोसरीज। तो गाइस, क्या क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स यूज होती है, चलो देखते हैं। सबसे पहले द कस्टमर, सबसे पहले द कस्टमर पिक्स हिज और हर ग्रोसरीज एंड रीच द बिलिंग काउंटर, सही है? उसके बाद द पर्सन एट द काउंटर मियरली स्कैन्स द आइटम एट द बार कोड, राइट? वो कुछ तो ऐसा मशीन रहता है उसके पास, जो भी आपने चीज खरीदी है, मान लो आपने ये खरीदा है, तो इस पे वो ऐसा कर देगा अपने स्कैनर से, अपने स्कैनर से वो ऐसा कुछ तो रेड से, रेड कलर का ये घुमाएगा और वो अपने आप सिस्टम में एंट्री हो जाएगी उसकी, करेक्ट है गाइस? The scanning automatically reads the data and inputs the item procured. Procured, what do you mean by the word procured? Purchased. And corresponding selling price, वो प्रोडक्ट कौन सा है और प्रोडक्ट कितने का है, ये अपने आप पता चल जाएगा आपको। Followed by the scanning of barcode of each item. The bills are generated within a couple of minutes. आप 2 मिनट में बिल जनरेट हो जाएगा। And the customer makes payment, the customer makes payment and the bill is printed and handed over to the customer. So यहां पे कोई भी काम मैनुअल नहीं हुआ है, बस क्या किया आपने, बस क्या किया आपने, स्कैन कर दिया है, पूरा काम अपने आप हुआ है, पूरा काम अपने आप हुआ है। वेलकम टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन। पूरी स्टेप्स एक बार पढ़िए, कहीं भी डाउट है तो मुझे पूछिए।
सो गाइस दिस बिकम्स इजी बिकॉज हम लोग ये सारी प्रोसेस किसी मॉल में जाके रेगुलरली करते हैं, इसलिए ऑल दी स्टेप्स आर नॉट न्यू. बट गाइस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेशन. इसका भी कोई नेक्स्ट लेवल है क्या बताओ? इसका भी कोई नेक्स्ट लेवल है क्या बताओ? टेल मी. ये जो है ये ऑटोमेटिक हुआ है, लेकिन इसमें भी अभी भी फिजिकल चीजें बहुत इन्वॉल्व है. जैसे पैसे देने पड़ेंगे यस और नो? सर पैसे नहीं देंगे सर, हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप करेंगे. यही कहना है ना आपको, हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड स्वाइप करेंगे. गाइस सुनो ना, इन द फ्यूचर इट मे हैपन सो कि आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है. आपको जो डिपार्टमेंटल स्टोर से उठाना है आप उठा लो. आप डिपार्टमेंटल स्टोर से निकल गए, जो चीजें आप डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर लेके गए हो उसका ऑटोमेटिक बिलिंग होगा, जो आपके मेल पे आ जाएगा और आपके अकाउंट से डायरेक्टली अमाउंट डेबिट हो जाएगा. दैट विल बी द रियल ऑटोमेशन 100%. यहां पे अभी भी काफी काम मैनुअली हो रहा है. दिस इज नॉट 100% ऑटोमेशन, बट दिस इज डिसेंट लेवल ऑफ ऑटोमेशन. Okay, now the entire process happens in a fraction of a second, saving valuable time and mitigating all the errors. So guys, एक मिनट, जैसे हमने समय बचा लिया, हमारी प्रोसेस कैसी होगी बताओ? जैसे हमने समय बचा लिया, हमारी प्रोसेस कैसी होगी? वो कहता है वैल्यूएबल टाइम बचा लिया, तो प्रोसेस कैसी होगी बताओ? टाइम बचा लिया हमने, करेक्ट. हमारी प्रोसेस एफिशिएंट होगी. एंड मिटिगेटिंग ऑल द एरर्स. व्हाट डू यू मीन बाय मिटिगेटिंग यानी क्या? रिड्यूसिंग ऑल द एरर्स, यानी मैनुअल इंटरवेंशन गायब, एरर्स अपने आप कम. ठीक है. हाउएवर एट द बैक एंड द बिलो एक्टिविटीज टेक प्लेस. अच्छा एक मिनट, जो भी अभी तक हो रहा था, ठीक है, ये सब फ्रंट एंड पे हो रहा है. फ्रंट एंड जो भी अब तक हो रहा है वो फ्रंट एंड पे हो रहा है. फ्रंट एंड है मेरे और वो कैशियर के बीच में स्टोर में जो हो रहा है. लेकिन ये पूरा काम ऑटोमेटिक होने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, बोलो. इसलिए इन्होंने, तो गाइस जो भी है, जो भी वॉलमार्ट या स्मार्ट बाजार के शॉप में हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वो है आपका, सॉरी रॉन्ग काला, वो है आपका फ्रंट एंड. वो है आपका फ्रंट एंड. और ये सारा काम कोई ना कोई, बोलो कौन कर रहा है ये सारा काम? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है. वो सॉफ्टवेयर की जो भी प्रोसेस होगी वो बैक एंड पे होगी. तो शैल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस एट द बैक एंड? शैल वी? सो गाइस, just a moment. All right guys, let's study what happens at the back end. As and when the barcode of an item is scanned at the billing counter, the inventory of the said item at the departmental store is simultaneously updated. जैसे आपने सेल कर दिया, इन्वेंट्री कम हो जाना चाहिए या ज्यादा बढ़ जाना चाहिए? बोलो. कम हो जाना चाहिए. ये अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट हो जाएगा, ये अपने आप अपडेट हो जाएगा. आपको उसको स्टॉक से कम करने की अलग से जरूरत नहीं है. ऑटोमेशन. दिस एंश्योर्स एक्यूरेसी इन मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री डेटा. आ गया स्टेप नंबर 1, ये काम अपने आप हो गया सारा, और एक्यूरेसी आ गई है इन्वेंट्री डेटा की मेंटेनेंस में. द पीरियोडिकल फिजिकल चेक ऑफ इन्वेंट्री विल गिव कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द करेक्टनेस ऑफ डेटा जनरेटेड बाय द सिस्टम, thereby giving comfort on the management assertion of accuracy, वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री. सो गाइस सबसे ज्यादा चोरी इन्वेंट्री में होती है. क्या कहते हो बोलो? सबसे ज्यादा. तुम लोग आर्टिकल देखोगे ऐसा ना, अब तुम आर्टिकल शिप कर रहे हो, कोई तुमसे छुपा नहीं है. क्या कहते हो? सारी एडजस्टमेंट तुमको पता है कहां होती है. व्हाट डू यू से? ठीक है. तो गाइस स्टॉक में ही सारे चेंजेस किए जाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिला तो स्टॉक की ले लो. एनीवे, मैनेजमेंट असर्शन ऑफ एक्यूरेसी,
वैल्यूएशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। यानी मैनेजमेंट को एक फील गुड आना चाहिए कि भाई हमारा इन्वेंट्री सही है, चोरी तो नहीं हो रही, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उसका वैल्यूएशन क्या है या नहीं है एग्जिस्टेंस में, इसका थोड़ा बहुत एक फील गुड आ जाएगा मैनेजमेंट को। तो गाइस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से यहां मैनेजमेंट भी निश्चिंत हो रहा है। इट्स अ बिग थिंग, हैविंग अ साई ऑफ रिलीफ। A periodical physical check of inventory will also be a conclusive evidence of correctness of data. So guys, आपके जो सिस्टम से आपको इन्वेंट्री मिल रहा है, फिजिकल चेक कर लो, रेज योर हैंड्स। इन्वेंट्री का फिजिकल चेक, डो नॉट लीक द आंसर। इन्वेंट्री का फिजिकल चेक, मुझे सबके हाथ रेज चाहिए इसमें। इन्वेंट्री का फिजिकल चेक, इसको कौन सा ऑडिट कहते हैं? रेज योर हैंड्स। वेरी गुड नीरज। इन्वेंट्री का फिजिकल चेक, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड जेनीश, मोहित, आंगी, संजना, सोनू, व्हाट इज दिस? वेरी डिसअपॉइंटिंग। इजी क्वेश्चन है ये। प्रियंका, इट्स एन इजी क्वेश्चन। प्रिया, व्हाट्स द आंसर? Stock audit, sir. It is called as stock audit. Okay, yeah guys, it is called as stock audit. So in certain cases the software is so programmed that the indirect tax, that is GST, levied on the sale value as per the invoice is updated simultaneously, which can get uploaded on the GST portal at the end of the day by accounting team in the back end. यानी तभी के तभी इनडायरेक्ट टैक्स का कैलकुलेशन आ जाएगा जो डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगा बैक एंड टीम के। दिस एंश्योर्स एक्यूरेसी in returns uploaded, thereby minimizing the need for manual reconciliation and data maintenance. So आपका रिटर्न तभी के तभी रेडी हो जाएगा, आपको बाद में उस डेटा को लेके अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आपका बहुत ज्यादा हेडेक कम हो जाएगा। कितने लोगों ने रिकंसिलेशन पे काम किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव वर्कड ऑन रिकंसिलेशन? इज इट अ बिग हेडेक? क्या इज इट अ बिग मेस टू सॉर्ट? Yes, sir. और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही वैल्यू एडिंग जॉब नहीं है। रिकंसिलेशन इज नॉट अ वैल्यू एडिंग जॉब। क्या कहते हो? Yes, sir. कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है उसका, लेकिन टाइम पूरा पूरा ले लेता है। गाइस, बैक एंड टीम स्ट्रांग रही, आपका सॉफ्टवेयर अच्छा रहा, तो रिकंसिलेशन का भी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी। ओके, एक बात बताओ, फ्रंट एंड बैक एंड की इतनी बात हो रही है, मुझे बताओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जॉब, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जॉब फ्रंट एंड का जॉब है या बैक एंड का जॉब है? फील्ड में जा रहे हैं। backend किस फील्ड में? फ्रंट एंड भी हो सकते हैं। हाँ मोहित बोलो, हाउ कम इट इज अ फ्रंट एंड जॉब? इफ आई हैपन टू आस्क यू, फ्रंट एंड कैसा है? वो कौन सी फील्ड में जाना है सर? बताओ ना, फ्रंट एंड की फील्ड बताओ ना, हमें हमें जानना है। फ्रंट एंड की फील्ड बताओ मोहित। मेजरली चार्टर्ड अकाउंटेंसी जॉब इज अ बैक एंड जॉब, मेजरली, क्योंकि हम लोग पिक्चर के पीछे रहते हैं, पूरा वो बिजनेस का कारनामा हो जाता है, उसके बाद हमारा रोल आता है। राइट गाइज? yes sir. अकाउंटिंग बोलो या ऑडिट बोलो, ये सब कुछ पूरा धंधा हो जाने के बाद ही आएगा। करेक्ट है? Yes. मेजरली जैसे मोहित ने कहा वो पॉइंट भी सही है, मोहित ने कहा वो पॉइंट भी सही है कि डिपेंड करता है वो कौन से जॉब में, बट मेजरली ऑडिट, अकाउंट्स, टैक्सेशन, ये सिर्फ पूरी पिक्चर रेडी होने के बाद ही हमारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन आता है उस पे। तो का इस सिस्टम पूरा टैक्स के साथ रेडी करके, टैक्स के पोर्टल पे डेटा अपलोड करके आपको मुक्त कर देगा परेशानियों से। सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो प्रोग्राम टू एंश्योर दैट द बिल अमाउंट इज ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस्ड ऑन द पॉइंट ऑफ सेल मशीन थ्रू विच, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होता है? व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ सेल मशीन? पॉइंट ऑफ सेल मशीन, काउंटर पे वो मशीन होती है, हाँ, जिसपे वो लोग ऐसे साफ करके स्वाइप करते हैं या फिर अंदर घुस आते हैं। यू नो दैट मशीन? Yes, sir. That is called as point of sale machine, through which the customer makes the payment either through debit or credit card or through UPI. In case the customer opts to make payment in cash, entering the amount on the screen will open the cash drawer in which the cash is deposited. So guys, वो cash drawer open होना भी system से होता है. It is linked to the system. Since the cash drawer is opened,
through the system only after logging in by the concerned person. In the case of mismatch in the cash balance, concerned person can be identified, thereby reducing the chances of misappropriation of cash. कॉड सीधा सीधा सॉफ्टवेयर से अकाउंटेबिलिटी आ रही है. इज इट अ गुड थिंग गाइस? टेल मी, इज इट अ गुड थिंग? Yes, sir. सीधा सीधा सॉफ्टवेयर से अकाउंटेबिलिटी आ रही है. ठीक है, कैसे ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो ये पैराग्राफ प्लीज. यहां पे कोई डाउट्स हो तो मुझे पूछो. Are you done, guys? So software is a program to ensure that the bill amount is automatically displayed on the POS machine, throughout which the customer makes the payment either through debit card or credit card or UPI. UPI से भी कर सकते हो. Give me the full form of UPI, guys. UPI. Unified Payment Interface. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. या कौन है ये पढ़ा लिखा, हर क्वेश्चन का आंसर दे रहा है. वेरी गुड. ठीक है. सो गाइस कैश ड्रॉवर भी ओपन होगा और जिससे लॉगिन किया है, जब बिलिंग हो रही है उसका लॉगिन है, वो ट्रांजैक्शन उस बंदे ने किया जिसका लॉगिन है, पूरी अकाउंटेबिलिटी आ गई. किसके वक्त कितनी कैश गायब हुई है सब पता चल जाएगा. तो मिस एप्रोप्रिएशन का भी कोई टेंशन नहीं होगी. So guys, let's check out the benefits of automation process. सबसे पहला बेनिफिट, स्ट्रीमलाइनिंग द डेटा एंट्री. डेटा एंट्री बहुत ही आसान होगी, क्योंकि डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं हम लोग? कैसे कर सकते हैं? बोलो, कैसे कर सकते हैं डेटा एंट्री? कैसे कर सकते हैं? स्कैन करके. तो डेटा एंट्री एकदम स्ट्रीमलाइन होगी. ऑटोमेशन टूल सच एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR और बारकोड रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू ऑटोमेट द एंट्री ऑफ डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट थ्रू रिसीट्स एंड इनवॉइसेस. This reduces the amount of time and effort required for manual data entry as well as minimizing the potential for human error. तो सबसे पहले हमारा डेटा एंट्री का काम आसान हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया, एक तरीके से सेटअप हो गया. इसी को कहते हैं स्ट्रीमलाइनिंग. ओके. उसके बाद स्ट्रीमलाइन हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, जिससे क्या कम हुआ? टाइम और एफर्ट. टाइम कम हो गया और एफर्ट कम हो गया. Just a moment. ओके. टाइम कम हो गया, एफर्ट कम हो गया, स्ट्रीमलाइन हो गया सारा डेटा एंट्री. उसके बाद एक्सेलरेटिंग डेटा प्रोसेसिंग. Accelerating and speed up. Automation can help the process to process large amount of data, large volumes of transaction more quickly and accurately through manual methods. For example, software can automatically categorize transactions into appropriate accounts, calculate tax amount, and generate financial statements amongst other tasks. So basically ये तो टैली की चीज उन्होंने दे दी. टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट हो जाएंगे, सही लेजर में चले जाएगा सारा डेटा. सो गाइस आपका डेटा सही तरीके से कैटेगराइज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, एक्यूरेटली हो जाएगा, तो चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे. सो गाइस क्या हो गया सेकंड बेनिफिट? एक्सेलरेटिंग डेटा प्रोसेसिंग. क्या एक्सेल कभी गलती करता है? बोलो. इतने दिन से आर्टिकलशिप कर रहे हो, क्या ये पता चला है कि क्या एक्सेल कभी गलती करता है? एक्सेल कभी गलती नहीं करता. क्या अगर आपने 5000 की एंट्री ली है तो क्या गलती से वो 500 रुपए या 50,000 रुपए हो जाता है? No, sir. क्या मैनुअली जब हम कोई चीज करते हैं, काफी बार लिखते वक्त क्या बैलेंस शीट टैली करने में ये प्रॉब्लम आती है आपको
कि यार 500 की जगह 5,000 लिख दिया, पूरी बैलेंस शीट में 4,500 का डिफरेंस आ गया और वो आखिरी तक मिला ही नहीं, क्या ऐसा होता है? Yes. Yes, sir. ह्यूमन एरर है वो, सिस्टम बेस्ड करोगे कभी ये गलती नहीं होगी. एनहांसिंग द एक्यूरेसी, ऑटोमेशन हेल्प टू रिड्यूस द एरर्स एंड डिस्क्रिपेंसीज इन द अकाउंटिंग प्रोसेस. By automating tasks such as data entry and calculation, business can minimize the risk of errors caused by the human error, improving the accuracy and reliability of their financial data. So guys, overall ये क्या होता है, आपका एरर का चांस कम कर देता है थैंक्स टू ऑटोमेशन. उसके बाद सही डेटा रहा हमारे पास तो हम लोग डिसीजन भी सही ले सकते हैं. पुराने जमाने में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है या नहीं, आपके बिजनेस का ट्रू और फेयर व्यू देते हैं या नहीं, यही नहीं पता चलता था. अब ये जब पता ही नहीं चलता था तो बिजनेस डिसीजंस लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती थी. सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यानी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर एक्यूरेट रहे तो सबसे मेजर जो बेनिफिट मैं कहूंगा वो है डिसीजन मेकिंग. याद रखना, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन रहे हो ना, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो ना, हमारा मेजर जॉब ही डीएम होता है. हमारा मेजर जॉब ही क्या होता है? डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करना, डीएम. ऑटोमेशन कैन प्रोवाइड रियल टाइम इनसाइट्स थ्रू फाइनेंशियल डेटा. रियल टाइम इनसाइट्स इनटू फाइनेंशियल डेटा, जैसे रेशियोज मिल जाएंगे आपको. केपीआई सुना है कभी? केपीआई, हैव यू एवर हर्ड अबाउट केपीआई? नो? वेरी गुड प्रिया. केपीआई, एवर हर्ड अबाउट केपीआई गाइस? जल्दी. It's like key planning. नो नो नो. Uh, नीरज, key performance indicator. वेरी गुड नीरज, वेरी गुड मोहित, गुड टीम वर्क. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. तो गाइस आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं आजकल. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी मिल जाते हैं बिजनेस के सॉफ्टवेयर के अंदर ही. सो आप डिसीजन लेना आसान हो जाता है. एनेबलिंग इन्फॉर्म डिसीजन, यानी आपके पास इंफॉर्मेशन है तो डिसीजन भी वेल इन्फॉर्म्ड होता है. विथ automated report, the time spent on routine tasks is greatly minimized, enabling businesses to gain deeper insights into their financial performance, identify trends and patterns, and adjust their strategies accordingly. Identifying trends and patterns and adjust their strategies accordingly. So guys, आपके decisions well informed होते हैं, बहुत आसान हो जाता है decision लेना क्योंकि आपके पास information होती है. So guys, सबसे important, well informed decision आप quickly ले सकते हो. रूटीन टास्क में आपका समय कम हो जाएगा और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर उसके ट्रेंड्स और पैटर्न्स पता चल गए तो हमें यह भी पता चलेगा कि इस साल हम लोग कितनी, पिछले साल हमने कितनी ग्रोथ की, इस साल हम लोग कितना ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो हमें कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना चाहिए, किससे सप्लाई करवाना चाहिए माल, एंड व्हाट नॉट, व्हाट ऑल थिंग्स. आपके डिसीजंस मेकिंग क्विक हो जाएंगे थैंक्स टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रियल टाइम इनसाइट्स इनटू द फाइनेंशियल डेटा. रियल टाइम इनसाइट्स का बेस्ट एग्जांपल केपीआई लिख दो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है आप गूगल कर लीजिएगा. सेविंग टाइम एंड मनी, ठीक है, सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट है. कुछ भी अगर बेनिफिट का अगर तुमको आंसर नहीं आया ना, याद रखना, कुछ भी बेनिफिट का तुमको आंसर नहीं आया तो याद रखना पैसों के नाम पे ऐसा सो जाना वहां पे, पैसों के नाम पे. यानी अगर कोई भी डिसएडवांटेज पूछा, पहला ही डिसएडवांटेज बहुत महंगा है, ठीक है, पहला ही बेनिफिट पैसे बच जाएंगे. समझ रहे हो ना? So, guys, saving time and money, automation reduces the amount of time and resources required to perform manual tasks such as data entry and reconciliation. This results in businesses saving on staffing cost and increases productivity and enabling accountants to focus on higher level tasks such as analysis and planning. So, guys, आपका data entry का समय बच जाता है, staffing cost कम हो जाती है, accounts enable हो जाते हैं और सारा analysis और planning आसान हो जाता है. And last step is facilitating compliance. Automation helps the business to stay compliant with regulations and standards by ensuring accounting practices meet necessary requirements. As seen above, automation ensures accurate data for the purpose of return filing. So guys, एक मिनट, आपका compliance आसान हो जाता है. क्या हो जाता है? आपका compliance आसान हो जाता है. आपका अगर आपका compliance आसान हो गया
तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा यार, अगर कंप्लायंस हट गया तो मुझे एक पर्सन जो स्पेशली उसके लिए मैंने रखा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. Further, in case of systems are so programmed, reporting tools can generate financial statement that meet the criteria of Ind AS or in gap as the case may be. This would ensure minimize the risk of non-compliance and potential penalties. So आपकी penalties कम हो जाएगी. All right? Yeah, these are the benefits of automation. Check कर लीजिए. And this is how you can learn this. So guys, benefits of automation process. Improving decision is safe. Improving decision making is में saving time and money हमने use कर लिया. Then S is streamlining data entry, accelerating data processing, then facilitating compliance and enhancing accuracy. These are the benefits of automated process. All right, guys, I hope it's done. सुनिए ना, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट है, आई गेस न्यू कोर्स में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, राइट? आप ये क्वेश्चन एग्जाम में लेके चलिए. ये क्वेश्चन आप एग्जाम में लेके चलिए, बिल्कुल आएगा. इसका स्टिकी नोट रेडी रखिएगा. सुपर कूल. कैन वी मूव अहेड? अब हमने बेनिफिट पढ़ लिया ऑटोमेशन का, ठीक है. आई होप ये लर्न हो जाएगा. अच्छा टेक्निक है ना? सो यस गाइस, सो बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन प्रोसेस. बेनिफिट पढ़ लिया, क्या कोई ना कोई डिसएडवांटेज रहेगा या सब कुछ सही है बॉस? सब कुछ सही रहेगा, बोलो. नहीं 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 नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर रहेगी. कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर रहेगी. सो लेट्स चेक आउट द challenges in automation process. Automation also comes with its own set of potential drawbacks and challenges. Some of them are mentioned below. सबसे पहला, it arises the need for ongoing training and education to keep up with the latest technology. तो guys सबसे बड़ा मेजर एरिया है, आपको ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी कि नए नए टेक्नोलॉजी से अडाप्ट हम करते रहे. सो आपको एम्प्लॉइज को ट्रेन करना पड़ेगा, खुद को ट्रेन करना पड़ेगा और एडुकेटेड रहना पड़ेगा विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. ऑटोमेशन ऑल्सो प्रेजेंट्स अ रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस. जब सब कुछ सिस्टम बेस्ड हो जाता है और जब सब कुछ इंटरनेट बेस्ड हो जाता है, इंटरनेट इज नॉट अ प्लेस ऑफ Internet is not a place where you should expect safety. So guys, major area, risk of unauthorized access of data, confidentiality issue हो सकता है. उसके बाद साइबर अटैक्स हो सकते हैं आप पे. हर दिन कहीं ना कहीं आप जरूर ऑनलाइन पढ़ते ही होंगे कि साइबर अटैक हो रहा है. साइबर अटैक हो रहा है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, वो प्रॉब्लम आ जाएगी. किसी को डूप किया गया 4 लाख से ऑनलाइन पेमेंट में, किसी के साथ पैसे अकाउंट में से पैसे काट लिए, सारे साइबर अटैक्स है which can compromise the security and confidentiality of financial data. ठीक है. या सोच लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वर हैक हो गया, पूरा सिस्टम बेस्ड है, तो क्या 24,000 ब्रांच और उसके हजारों लाखों शेयर होल्डर्स, अकाउंट होल्डर्स क्या टेंशन में आ जाएंगे? बोलो.
Then, perfect. Due to automation, there exists potential loss of jobs. However, ठीक है, ये तीसरा जो है, India is a place of huge population. हमारे यहाँ population बढ़ती नहीं है, हमारे population explode होती है. तो कहीं population अगर explode हो जाती है, तो फिर जॉब लॉस होने का चांस है. However, this can be mitigated by ensuring appropriate training to the workforce to remain updated with technology. तो काफी लोगों की जॉब्स जा सकती है ऑटोमेशन के कारण, लेकिन एम्प्लॉयज ने अगर खुद को वेल अडॉप्टेड रखा, नई टेक्नोलॉजी सीखते रहे, ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. तो ट्रेनिंग करना पड़ेगा, लेते रहना पड़ेगा. डेटा ब्रीच और साइबर अटैक्स का रिस्क हो सकता है और लोगों की जॉब जा सकती है अगर वो वेल अडॉप्टेड नहीं रहे. ऑटोमेशन प्रोसेस को समरी देख लेते हैं. टू समराइज, ऑटोमेशन हेल्प्स द बिजनेस टू अचीव एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड गुड डिसीजन मेकिंग इन अकाउंटिंग while saving time and money, facilitating compliance with regulations and standards. What standards? What standards are we talking about here? Tell me. कौन से standards की बात हो रही है? Come on. Standards? Accounting standards. Ind AS, correct. जो हमने compliance वाले point में पढ़ा था ना, ठीक है, Ind AS, इंडियन गैप, इससे रिलेटेड सारे एरियाज से हम लोग एकदम वाकिफ रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो बेसिकली समरीली उन्होंने यही बताया, यही आंसर को उन्होंने बार बार रिपीट किया है. इंप्रूविंग डिसीजन इज सेफ, इसी पॉइंट को उन्होंने रिपीट कर दिया. सुपर कूल. आर वी डन? आर वी गुड इनफ विद दिस? Yes, sir. Shall we test your knowledge? Accounting and technology, lecture number 1. Are we good enough? कोई पॉइंट रिपीट करना है? No, sir. Shall we test your knowledge? Are you ready? Yes. All right. Yes, sir. All right, guys. I hope everyone has joined the quiz by now. Listen up very carefully. आपको हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स मिलेंगे. देयर आर 4 क्वेश्चंस. यू हैव टू गेट इट राइट. यू हैव टू गेट इट फास्ट. जितना ज्यादा फास्ट आंसर करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आउट ऑफ 1000. फाइनली देयर विल बी अ विनर अमंगस्ट अस. ऑलराइट, आर वी गुड टू गो? Okay. ऑलराइट, हियर वी गो. 4 ऑप्शंस रहेंगे, 30 सेकंड्स रहेंगे. ठीक है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, 30 सेकंड्स रहेंगे. एंड ट्राई टू गिव करेक्ट आंसर्स एंड ट्राई टू गिव फास्ट आंसर्स. ठीक है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको उसमें से ए बी सी डी में से क्लिक करना है. ऑलराइट, Okay, sir. ऑलराइट. फर्स्ट क्वेश्चन, go. Which is the world's oldest and first professional chartered accountants body, being established by Royal Charter in 1854? CPA Australia, American Institute of CPA, Indian Institute of England, and Institute of Chartered Accountants in England and Wales, and Institute of Chartered Accountants of Scotland. So guys, let's check out the final answer. The answer is Institute of Chartered Accountants of Scotland. जिनका आंसर सही है. They were very well attentive in the class. Well done, guys. So Angi is first, followed by Priyanka, then Neeraj, then Johanna, then Sonu, then Jenish, then Sanjana. Well done. Kajal, गलत कैसे हो गया आंसर? Anyway, next question, guys. Second question, again same story, 30 seconds. Get it fast, get it accurate. Next question, go. Chanakya ji's book Dash contains few detailed aspects of maintaining books of accounts for a sovereign state. What is the name of that book? Manuscript, Mauryan Empire, Arthashastra and Chanakya Niti. Yes guys, Mauryan Empire के पीरियड के, ठीक है, इंटेलेक्चुअल गुरु थे चाणक्य जी, जिन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र. लेट्स चेक आउट द लीडर बोर्ड. Angi is again done it fast, but I guess Neeraj was the fastest in this question, and he thereby gets the benefit. Rather, Priyanka is first, followed 1 point behind is Neeraj. Then Angi is 2 points behind. 10 points behind is Johanna. Who is Johanna? Science me. Sonu. Then Jenish.
Kajal, Sanjana, and Croc. Everyone has done really well. Just a moment, guys. All right, next question. Here we go. Puneet Johanna. Go, 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 guys. Who was the father of accounting and bookkeeping? The first person to publish the work on double entry bookkeeping is Luca Pacioli. Wonderful. Everyone has got it correct. Well done. It's the matter of speed now. It's not the matter of. So Priyanka, no, she won't object charts. Kajal Chawla has done it the fastest. All right. Angi is first again, 1 point behind Neeraj. Then Joanna. Followed by Priyanka, Sonu, Janish, Kajal, Sanjana, and Croc. Well done. Are we ready for the next question and the last question? Yes, sir. Go, go, go. Last question. Here you go. Answer fast, answer accurately. Which of the following is not a benefit of automation? Streamlining data entry, accelerating data processing, enhancing errors, and improving decision making. And everyone has voted. Not a benefit पूछा है. Not a benefit is enhancing errors. Errors enhance करना नहीं. Reducing errors is the benefit of automation. Enhancing accuracy is the benefit of automation. Perfect. Let's check out the final leaderboard position. Angi, Neeraj, Joanna, Priyanka. Oh my. Angi should win this, I guess. No, Joanna should win this, I guess. No, Angi is the winner. Angi, you're first. 2 points behind is Johanna. Who is Johanna? Can we know the name? Yes, sir. Mohit. Followed by Neeraj, who is 9 points behind. And then there's a difference. There's a lot of difference of around 60 points. Sonu. Then 30 points behind is Priyanka. Again, 40 points behind. 50 points behind is Janish. Then Kajal, Sanjana, and Croc. So, guys, very well done. Shall we call it a day? Yes, sir. All right, guys. This is Pavan Goga signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.